पहली बात ये है कि वो जो पिक्चर आपने देखा महावीर स्वामी का, वो खड़े खड़े का है। कान में किले जब भोंक रहे, वो जो घटना है वो ध्यान में खड़े हैं और ग्वाला आए और उन्होंने तो वो उस समय महावीर स्वामी काउसक मुद्रा में खड़े थे। बैठने की वो नहीं है, किले वाली घटना जो है वो खड़े खड़े ध्यान में थे तब की है। हाँ जी। What is the difference between prayer and meditation? ओके। प्रेयर में आपका माइंड एक्टिव है, मेडिटेशन में माइंड एक्टिव नहीं है, पहला फर्क है। दूसरा, प्रेयर दूसरों के लिए की जाती है मेनली, मेडिटेशन खुद के लिए किया जाता है। वी प्रे फॉर अदर, वी विश फॉर अदर। जनरली अपने लिए किया जाता है, उसको भावना कहते हैं। दूसरों के लिए किया जाता है, उसको प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना हमेशा दूसरे के लिए होती है, ध्यान हमेशा सेल्फ के लिए होता है। तो ये दूसरा फर्क है। और तीसरा फर्क है, प्रेयर के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेयर करते हैं तब आपको जो भी प्रेयर करते हैं वो प्रेयर आनी चाहिए। कुछ भी प्रेयर किसी भी वर्डिंग में होती है ना, प्रेयर जब करते हैं तो वी हैव सम लाइक वो सकरम स्तोत्र है, भक्तामर है, या कोई भी जैसे शिव जी के विष्णु सहस्त्र नाम है हिंदू के, तो वो आना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। ध्यान में कोई चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में कोई कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान इज मीन्स वर्किंग, यू आर वर्किंग विथ योर सेल्फ। तो एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक में दूसरा सेंटर में, एक में खुद सेंटर में, एक में माइंड इनएक्टिव है, एक में माइंड एक्टिव है। ये फर्क है। क्योंकि हम वो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं, तो सवेरे हम उनको खोलते हैं और शब्द पढ़ते हैं जो बोलते हैं कि ये वचन साहिब है आज का, कि आज गुरु जी ने आपको क्या मंत्र दिया है कि भाई ऐसे चलो और ऐसे करो। फिर ऐसी बात भी ये है कि हम एक पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते पढ़ते एनालाइज का चलता है कि भाई व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन। अगर समझ में नहीं आया तो ऑफकोर्स गूगल पे है कि भाई ये लाइन में, ये सेंटेंस में इसका अर्थ क्या था। तो हाउ इज दैट एनी डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन? या तो वो जो चीज़ है ना, वो एक तरह से इसको हम स्वाध्याय कहते हैं। हमारी भाषा में स्वाध्याय है। आपने एक पेज पढ़ा, उस पर एनालिसिस कर रहे हो, इसके नोट्स ले रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, सब स्वाध्याय है। ध्यान में कोई बाहर का आलंबन नहीं होता है। ध्यान इज टोटली प्योर इंटरनल जर्नी विदाउट माइंड इन्वॉल्व। वहाँ ऑब्जर्वेशन है, अवेयरनेस है, वो ध्यान है। तो ये स्वाध्याय अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब नहीं, लेकिन ध्यान के पूर्व भूमिका है, ध्यान के पहले की स्टेज है। वो करते हैं, वो थोड़ा 15-20 मिनट करो, आधा घंटा, उसके बाद उसको छोड़ के फिर ध्यान में जाओ, तो ध्यान विल बी मोर डीपर। लेकिन 2 चीज़ें अलग है, आप समझे ना। एक में माइंड इन्वॉल्व है, वो ध्यान रखो। जब आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो माइंड इन्वॉल्व है। ध्यान में माइंड का कोई रोल नहीं है, माइंड को बिठा देना साइड में। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करना यानी जब मैं पढ़ रहा हूँ कोई चीज़, जैसे एंगर के बारे में पढ़ा, तो फिर मैं देखूंगा कि ये जो लिखा है वो क्या मेरे से रिलेट हो रहा है, मुझे गुस्सा आता है, अच्छा इसको ये जो उपाय बताए मैं करता हूँ, उसको खुद के साथ रिलेट करके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी करना, वो ट्रू मीनिंग ऑफ स्वाध्याय। पर जब तक फेथ नहीं हो या जब तक नॉलेज नहीं हो, वो ध्यान कहलाएगा क्या? ध्यान के लिए पहली बात है, फेथ की ज़्यादा जरूरत नहीं है, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये साइंस है। मेडिटेशन इज अ प्योर साइंस। इफ यू डोंट बिलीव, स्टिल यू कैन डू मेडिटेशन। नॉलेज होना चाहिए, मेथड कैसे करना है। जो लोग एथियस्ट है, आत्मा को नहीं मानते, वो भी मेंटल पीस को तो मानती है ना, तो वो मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, डिप्रेशन को दूर करने के लिए कर रहे हैं, उनको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी ध्यान कर सकते हैं।
फेथ की जरूरत नहीं है भाई। ये प्रिस्क्रिप्शन जैसे है, अब प्रिस्क्रिप्शन आप किसी को लिख के देते तो उनको आपके ऊपर फेथ रखना थोड़ा जरूरी है। साइंस का मतलब क्या है, जो एक चीज के ऊपर वर्क करेगा वो सबके ऊपर वर्क करेगा। तो मेडिटेशन साइंस है, आप करोगे तो भी वही रिजल्ट होगा, ये करेंगे तो ही होगा, ये करें सबका एक रिजल्ट होगा। फेथ की जरूरत नहीं, नॉलेज तो होना ही चाहिए ना कि भाई हाउ टू डू मेडिटेशन, कैसे करना, स्टेप्स क्या है, वो नॉलेज तो होना ही चाहिए। फेथ चाहिए मंत्र साधना में। महावीर स्वामी को कठिनाइयां आई थी, 12.5 साल उन्होंने तपस्या की, खड़े खड़े की। महावीर स्वामी ने दीक्षा नहीं ली ना, तब तक कोई कठिनाई नहीं आई। दीक्षा लेते ही सेम मंथ स्ट्रगल स्टार्ट, एक के बाद देवताओं के द्वारा ट्रबल आई, मनुष्यों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, फिर पशुओं के द्वारा, सब चारों ओर से। जैसे दे आर वेटिंग कि आप निकलो घर से बाहर एंड वी देख लेंगे हैव डन ऑन अटैक ऑन यू। तो बहुत कठिनाई, मतलब अब एक खाली संगम नाम के देवता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऊपर स्वर्गलोक में चर्चा हो रही थी, इंद्र महाराज की सभा, जैसे ऐसे सभा बैठी है ना, तो इंद्र महाराज के सामने भी ऐसे सत्संग होते हैं ऊपर स्वर्गलोक में। तो सत्संग हो रहा था, तो किसी ने पूछा देवता ने, तो देवता ने प्रश्न में जवाब दिया इंद्र महाराज ने कि धरती पर एक ऐसा वीर है जो हम उसके सामने कुछ नहीं है, वो इतनी साधना करता है, इतना पराक्रमी है, इतना साहसी है, अभय है उसके अंदर। जब इतनी तारीफ की ना, तो एक देवता को आएगा, ऐसा थोड़ा होता है। इंद्र महाराज भी आज जरा ज्यादा पीली है, ऊपर तो चलता है ना, सूरा और अप्सरा सब चलता है, तो जरा तो उनको मन में कुतूहल हुआ, मैं कसौटी करूंगा, और जाके धरती पर संगम देव बनकर आए। वो संगम नाम का देव रूप बदल कर वैक्रिय शरीर में महावीर स्वामी को तकलीफ देने आया, और जब तक उसको मैं हराऊंगा नहीं और परास्त नहीं कर दूंगा, डेथ की शरण में नहीं ले जाऊं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और कष्ट के ऊपर कष्ट, कष्ट के ऊपर कष्ट, हाथी का रूप लिया, घोड़े का रूप लिया, राक्षस का रूप लिया, 2 पूरे दांत बाहर निकाल के उसको नोच, सब एक देवता ने 22 रूप लिए। कितने? 22 डिफरेंट। फिर भी महावीर स्वामी हिले नहीं। वो तो कसौटी करने आए थे ना, टेस्टिंग करने आए थे। महावीर स्वामी अड़िग रहे। तब संगम नाम ने देवता ने ऊपर जाकर कहा, ये वीर नहीं है, ये तो कोई महावीर है। कभी बार देखते हैं टीवी में या फिर ऐसे के पेड पंडित जी होते हैं, जो पे देम एंड दे प्रे फॉर यू। ये क्या बिजनेस है? इस टाइप का बिजनेस हो सकता है क्या? हाँ, तो करते ही है ना इंडिया में, तो चलेगा। इसका इफेक्ट क्या होता है? ऐसे बिजनेस का प्रेयर का इफेक्ट होता है कि नहीं? फल जो प्रे करते हैं वो पूजा करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। कभी आप कहते हैं कि भाई $100 दे दिए, आप हमारी पूजा कर, आपकी पूजा कर देंगे। देखा नहीं है, एक दूसरे को देखा नहीं है, दे आर डिस्टेंट, कहीं इंडिया में हुआ, कहीं अभी हुआ, मगर ऑन योर बिहाफ दे विल डू द पूजा विद द पेड मनी। देखो, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इंटेंशन। अगर वो कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, चलो आप उनको पे कर रहे हैं, वो तो भाई वो भी तो उनका गुजारा उन्हीं से चलता है ना। गुजारा चलाने के लिए करना एक बात है, और पैसा बटोरने के लिए करना दूसरी बात है। अगर इंटेंशन यह है कि मेरा बिजनेस है, और अब अगर जिसका ये बिजनेस है तुरंत आप में से फॉल्ट ही निकालेगा। ज्योतिषी की कुंडली आप लेकर बताओगे तो पहले अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन ये 3 प्रॉब्लम है। अब क्या है, आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो सीधा ही सुला देगा, अब भी बाईपास करना पड़ेगा, नहीं तो गए काम से। अब भी आपको टाइम भी नहीं देंगे सोचने का, इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर देगा कि, और मरता क्या नहीं करता, सीधा सो जाएगा। अमेरिका में मेरे पास 10 से 15 केस ऐसे आए कि स्वामी जी अच्छा हुआ हमने नहीं कराया, कुछ नहीं था।
कुछ नहीं था, डॉक्टर पीछे पड़ गए, पूरी टीम पीछे पड़ गई कि अभी के अभी लेट जाओ। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में भी है ना, सुखे भाई कागड़ा बधे બરાબર, બધા ડૉક્ટરો એવા નથી તો પણ ઘણા લોકોનું ઇન્ટેન્શન એવો હોય છે। તો वो लोग जो बिजनेस करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट में डालेंगे, नहीं हो तो भी। तो उसका इंटेंशन आपको ट्रीट करना नहीं है, आपका कल्याण करना नहीं है, उसका इंटेंशन खुद का बिजनेस करना है। और इसके लिए आपको जितना उलझाएंगे, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आवाज़ नहीं कर, तो जितना भी क्या बोल रहा था, बिजनेस हाँ, तो वो आपको उलझाएगा, ये करो ये करो ये करो, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं बात कल करने वाला हूँ कि अगर मैं अब मान लो कि सुनीता के लिए मैं प्रे कर रहा हूँ और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि भाई सुनीता मुझे कुछ देंगे या मेरा प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं, एक शुद्ध भाव से अगर कर रहा हूँ तो वो वाइब्रेशन, तो मैंने कहा ना, मैं बोलूँगा तो ब्रह्मांड में जाएगा, वो वाइब्रेशन असर करेगा डेफिनेटली। वो मेरा किया हुआ विश और दुआ उनको असर करती है, क्योंकि उसमें भाव शुद्ध है। तो कोई भी जो हमारे थॉट है वो दूसरे को तभी असर करते हैं उसके मूल में इंटेंशन ठीक हो। तो 80% जो ये लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनका इंटेंशन शुद्ध नहीं है। इसलिए मैं ऑलवेज कहा करता हूँ, अगर कुंडली ज्योतिष विज्ञान है, ग्रह तो पूरा साइंस है, मैथमेटिक्स है ना, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर दिखाना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो उन्हीं को बताओ जो बिजनेस नहीं करते। आप प्रेम से उनको दे दो गुरु दक्षिणा, वो अलग बात है, लेकिन जिसके अंदर पैसा कमाने की भावना नहीं है वही आपको सही गाइड करेगा, वही प्रे करेगा, वही पूजा करेगा, वही आपके लिए प्रार्थना करेगा, मंत्र जाप करेगा, तो फायदा होगा। मगर इसमें साथ में जैसे आपने सुनीता को देखा नहीं है, हाँ। कभी भी नहीं देखा, हाँ, तो आप उनके बारे में प्रे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल असर होगा, तो effect बिल्कुल होता है उनको, बिल्कुल। मैं जानते नहीं भी नहीं नहीं, कोई है। जानने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से फ़ोन करूँगा, इंडिया तो उठाएंगे कि नहीं, मैंने देखा नहीं उसको, ये तो साइंस है ना। इसीलिए रेकी में, प्राणिक हीलिंग में तो डिस्टेंस हीलिंग ही होता है। कोई आदमी कहाँ बैठा है और मैं यहाँ से हील कर रहा हूँ। कभी कभी पिक्चर होता है तो ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए वो पिक्चर मांगते हैं। मैंने भी जैसे कभी कहा था ना कि भाई उनका पिक्चर भेज दो, तो उस पिक्चर की ओरा पे मैं काम करूँगा और उस व्यक्ति पर असर होगा। होता है। तो इमेज हो तो थोड़ा हेल्प रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक उस व्यक्ति के नाम से याद करके मैं वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, वो व्यक्ति को असर करेगा, डेफिनेटली करेगा। हाँ जी। जैसे बोलते प्रारब्ध नहीं बदल सकते, प्रारब्ध नहीं बदला जाता है, प्रारब्ध नहीं बदल सकते। हाँ। तो अगर समवन इज बॉर्न विद द नेचर जैसे, हाँ। तो फिर वो कैसे बदलेगा? लाइक इफ दे आर डेस्टिन्ड टू हैव लाइक दैट पर्सनालिटी। वो एक मेरा लेक्चर है, कभी सुन लेना आप। 4 लोग डेस्टिनी बदल सकते हैं। 4 लोग हमारे जैसे कहते हैं ना, विधाता ने लिखे हुए लेख कोई नहीं बदल सकता है। विधि का लिखा लेख कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन 4 लोग बदल सकते हैं। माँ बाप की दुआ बदल सकती है, गुरु का आशीर्वाद बदल सकता है। ऐसी 4 चीजें हैं पूरा डिटेल में। हाँ, और कौन और है, कभी लेक्चर सुनना पड़ेगा। अभी याद नहीं है, 4 चीज याद नहीं है। वो तो ये हिंदू शास्त्र मानता है कि विधि लेख कभी नहीं बदल सकता है। विधाता ने हिंदू एक फिलोसॉफी है। अब विधाता कब लिखता है, कब आता है, किसने देखा वो मालूम नहीं है, लेकिन ये जो फिलोसॉफी है इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी इज फिक्स्ड। विधाता लिख के जाता, मतलब कि जब आदमी का जन्म होता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसकी डेस्टिनी लेके आता है। वो डेस्टिनी के अनुसार ही उनका प्रोग्राम डिजाइन होता है, लेकिन 4 लोग अगर दुआ करें तो बदल सकते। तो स्वामी जी, विधि का लेख तो जैसे अभी गाजा में इतनी मार को, यूक्रेन का बहुत दुख होता है देख के, रोज प्रेयर करते हैं वहाँ शांति हो। तो ये भी विधि ने तब लिखा होगा कि इतने लोग एक साथ इतने सफ़र करेंगे, हजारों बच्चे भूखे मरे। जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं है कि ये सब विधि का लिखा हुआ है, ये मैन मेड भी है। अब जैसे अपना प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, उन्होंने समूह कर्म किए होंगे, लेकिन अगर निमित्त से बचते तो ये बच जाते। एक बचा था ना, एक वजह था, तो वो बच भी सकते हैं। निमित्त बनते हैं तो घटना बनती है। इसलिए हमारे हाथ में एक ही बात है, आप सब ध्यान रखें इस मुद्दे, हम निमित्त से सावधान रहें। अपने लिए, दूसरे के लिए कभी गलत निमित्त खड़े ना करें। स्वामी जी निमित्त खड़े करना मतलब- means मतलब कैसे हाँ। निमित्त? मान लो मैं कि उर्मी बहन है, अभी मैं उनको कुछ ऐसा वाक्य बोलूंगा, मान लो मुझे पता है कि ऐसा बोलूंगा तो उनको गुस्सा आएगा, मान लो। तो मुझे जब पता है कि इनकी ये वीकनेस है, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसा करेंगे, ये मुझे मालूम है, साथ में रहता तो पता होता है ना, तो भी मैं क्यों ऐसा वाक्य बोलूं कि वो इरिटेट हो। तो दूसरा एग्जाम्पल, भाई मुझे पता है कि कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, बराबर है। अब मैं उनको जानबूझ के उसके मुंह में अंगुली डालूं, कल लेक्चर में क्यों नहीं आए, समझ जी गेस्ट आए थे, बराबर है, जवाब तो रेडीमेड है। अब गेस्ट बेस्ट कोई नहीं आए थे, लेकिन समन जी के सामने इमेज अच्छी रखनी है ना, तो गेस्ट को बीच में ला दो। तो अब मुझे पता है कि बार बार झूठ बोलते हैं, तो मैं प्रश्न ही नहीं पूछूं। यस, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों पूछते हो भाई कि क्यों लेक्चर में नहीं आए तो उनकी मर्जी, आए तो उनकी मर्जी। ये निमित्त है, ये निमित्त है। निमित्त किसी के ईगो को बूस्टअप करने में भी निमित्त बनता है। मुझे पता है न, आपको पता है कि भरत चक्रवर्ती ने मरीचि नाम के महावीर के पूर्व भव के जीव ने, भरत चक्रवर्ती ने जाके प्रशंसा की कि आपको पता है गुड न्यूज कि क्या, तो क्या आप आने वाली इस 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो मरीचि सहन नहीं कर सका, इतना आपे के बाहर चला गया, वाह मेरा कुल कितना बड़ा अहंकार आ गया। उस समय अगर भरत ना बोलते, चुप रहते, तो मरीचि का जन्म ब्राह्मणी की कुल में नहीं होता। तो निमित्त बन गए ना। तो आपको मालूम है कि ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा होगा। सबको अपने अपने घर में सबकी प्रकृति मालूम होती है, तो जानबूझ के क्यों इरिटेट कर रहे हो। गुजराती में कहवाय इंस्टिगेट, गुजराती में हड़ी ना करो, हड़ी ना करो। नजदीक वाले में ही निमित्त नहीं बनना। अपने 50, मैंने कल बोला ना, वो 30, 40, 50 लोग हैं ना, वहाँ ट्रांसपेरेंट रहो। तो वो निमित्त हर चीज में भाई। अब जैसे भाई विनय भाई को तबीयत मतलब अभी चल रही है, अभी इलाज किया, मोशन काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक हो गया। अब डॉक्टर ने जो भी कुछ बोला होगा कि भाई खाने में थोड़ा ये ध्यान रख। अब चंचला बहन जानबूझ के अटैचमेंट के कारण ये घी का सीरा खा लो, लापसी का ये खा लो। अब अगर खिलाते रहे, खिलाते नहीं है, मैं एग्जाम्पल, अगर वो पता है कि ये नहीं करना है, फिर भी अटैचमेंट के कारण अरे वीकनेस आ रही है, अरे वजन घट रहा है, खाओ, तो ये निमित्त बने ना। इनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इनका कंट्रोल तो है उतना है, अब आप सामने रखोगे तो खा लेंगे, अच्छा रखो ही मत, निमित्त भी मत बनो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बट उनका इंटेंशन तो खराब नहीं था। हर जगह इंटेंशन नहीं देखते, सामने की स्थिति भी देखते। इंटेंशन खराब ये था पायल, अटैचमेंट ही ए रॉन्ग इंटेंशन। अटैचमेंट इटसेल्फ इज ए इंटेंशन ना। अननोइंगली भी मत करो। वो थोड़ा मुश्किल, नहीं मुश्किल है, मतलब आप क्यों डिफाइन करते हो कि नोइंगली है कि अननोइंगली है। स्पिरिचुअल जर्नी वो है, कोशिश ये करे, अवेयरनेस अपनी उतनी रहे कि अननोइंगली भी ना हो। हमारे वहाँ क्या कहा कि जानता अजाणता कोई दोष लागे हो तो मिच्छा भी। अजाणता पण કર્મને તો ખબર નથી, તમે અજાણતા કરો છો, કર્મ તો ચોટી જવાનું તમારું, ભલે ઓછું ચોટશે પણ કર્મ તો ચીપક जाएगा। इसका मतलब तो अजानते तो हर सेकंड में करते हैं। हाँ, तो सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए डेवलप द पावर ऑफ अवेयरनेस। बहुत बहुत करते हैं। हाँ, आप सोचो सीता के बारे में, सपना में भी किसी पुरुष के बारे में विकल्प नहीं करते थे। दिन की बात तो छोड़ो, ड्रीम में भी उन्होंने जब अग्नि परीक्षा पर चली सीता, तो अग्नि मैया के सामने बोलती है कि स्वप्न में भी
मुझे राम के सिवाय किसी पुरुष का विचार आया हो तो मुझे जला देना। कितना कंट्रोल होगा उस माइंड पावर का कि ड्रीम भी मेरी परमिशन के बिना नहीं आता। ये अवेयरनेस, हाँ, प्रैक्टिस करना ही है। मनुष्य लाइफ उसी के लिए है। ये नोट डाउन आप कर लो। ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर सक्सेस, ये सब है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर अदर्स, ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर नेम एंड फेम, ह्यूमन लाइफ इज टू नो हु वी आर इन एनी हाउ, हु कैन प्रूव दिस शुड बी अवर जर्नी। वही साथ में चलेगा। बस वही आत्मकल्याण है, वही है। बाकी सब करो, सब करना वो अंदर की फ्लावरिंग से आना चाहिए। अगर मैं मान लो ध्यान करता हूँ, भगवान बुद्ध बहुत कहते थे। भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमेशा बोलते थे कि ध्यान करने वाले ध्यान करने के बाद में जड़ नहीं होते, क्रूर नहीं होते। ध्यान करने के बाद में इतना कंपेशन उससे रेडिएट होता है कि वो तुरंत वो करके सेवा करने निकल जाएगा। ध्यान से करुणा जागती है, करुणा में से सेवा का जन्म होता है। इसलिए ध्यान करना स्वार्थ नहीं है, परम परमार्थ है। समझे ना? ध्यान करने वाला ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान करूंगा तो अब दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पास में वो आदमी चिल्ला रहा, रो रहा, मैं तो आत्मकल्याण कर रहा हूँ, करो, नहीं होगा। ध्यान, इसका मतलब है कि ध्यान में आपकी करुणा जगी नहीं रही। ध्यान करने से आपकी चेतना सब में दिखती है। जैसे मेरी आत्मा है वैसे इनकी आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। जैसे मुझे दुख प्रिय नहीं है वैसे किसी को भी प्रिय नहीं है। तो कंपेशन इतनी जगती है कि कहाँ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं लिमिट बाहर जाके उनको हेल्प करता हूँ। ये करुणा ध्यान में जगती है। ये थोड़ा क्वेश्चन है पूछना, ये स्टेज में आने में कितना टाइम लगता है कि वो स्टेज में आने से कितना टाइम लगता है? मेरे जैसे नहीं, टाइम आपके जैसे ऐसा नहीं है। टाइम मतलब आप जितनी डेप्थ में चले जाओगे, डेप्थ में जाते जाते क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। जब आप ध्यान में एंट्री करते हैं शुरुआत में, तब तक डुअलिटी रहती है। मैं करने वाला हूँ और मैं ध्यान किसी का कर रहा हूँ, दो चीज़ें हैं। अभी भी अद्वैत नहीं है। ध्यान में डीप जाते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि अस्तित्व ही बचता है, एग्जिस्टेंस ही बचता है। वहाँ दो चीज़ें रहती नहीं है। वहाँ जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो फिर आपकी आत्मा मेरी आत्मा दो रहती ही नहीं है, वो वननेस आ जाता है। और वो जब चीज आती है तो मेरा दुख इनका दुख दो है ही नहीं, एक ही है। वो डीप मेडिटेशन में भगवान महावीर ने क्यों कहा, अब आप कल्पना करो, खाली एक ऐसे दे रहा हूँ। भगवान महावीर ने, कोई लैब नहीं था, कोई साइंस नहीं था, कुछ नहीं था। भगवान महावीर ने 12.5 की साधना के बाद बोला, खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, सव्वे मनुष्या खमंतु में नहीं, सव्व जैना खमंतु में नहीं, सव्वे जीवा, फ्रॉम वन सेंस स्मॉल इंसेक्ट अप टू द 5 organs, अप टू द हेवन, सबसे मैं मिच्छामी दुक्कड़म करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। इसका मतलब है कि ध्यान में उनको रियलाइज हो गया था कि एकेंद्रिय और मैं आत्मा एक ही है, दो नहीं है। उनका दुख मेरा है, मेरा दुख उनका है, इसीलिए आई वॉन्ट टू फॉरगिव ईच एंड एवरी सोल। तो उन्होंने हर चीज में, पानी में भी आत्मा को देखा ना। पानी में आत्मा किसको दिखता है? साइंस के लैब में भी नहीं दिखता है कि पानी खुद जीव है। महावीर स्वामी ने कैसे देख लिया? ध्यान की इतनी डेप्थ में गए। जब महावीर स्वामी ध्यान करते हैं ना, तो आपके फ्रिज में पड़े हुए पानी में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, उनको दिखते हैं, जो हम नहीं देख पाते। फिर क्यों पानी उबालते, क्यों पानी गर्म करते? वो पूरी बैक्टीरियल प्रोसेस तो साइकिल चल ही रहा है ना। महावीर स्वामी ने वो देखा ध्यान में, तो उन ज्ञान में उन्होंने ये सब चीज देखा है। 12.5 साल की ये साधना थी। ही वांटेड टू ट्यून कि जहाँ जहाँ जीव तत्व है वहाँ मेरा एक्सटेंशन हो,
और उस जीव तत्वों को मैं अपने समान समझूं। ध्यान में गए और उन्होंने वो रियलाइजेशन किया, बुद्धि से नहीं, एक्चुअली। वेदांत महाराज कहते हैं कि इस जीव को धिक्कार है, जाने अनजाने में कितने लोग, कितने, तो ये धिक्कार वर्ड क्यों यूज करते हैं? धिक्कार वर्ड इसलिए किया कि मैं अपनी अज्ञानता पर हंसता हूँ। अच्छा, वैसे नहीं कि जीव को, नहीं नहीं हाँ, वही नहीं, मैं, धिक्कार मतलब कि मैं कैसा अदम हूँ, हाँ, कैसा मैं अपाहिज हूँ कि मनुष्य जन्म मिला फिर भी मैंने कल्याण नहीं किया, कितने दोष किए, इतनी गलतियाँ की, इतने पाप किए। उस पाप के लिए धिक्कार है, व्यक्ति के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि इस आप पर बोलने में ऐसा आता है इस जीव को धिक्कार है। हाँ, हाँ, तो ये ऐसे मेरे को जीव मतलब आत्मा की पर्याय को जीव कहते हैं। बोलती हूँ, शुद्ध आत्मा जीव नहीं है। अभी जो आपका पर्याय है ना भाई, चंचला बेन का शरीर, वो एक आत्मा की पर्याय है, आत्मा नहीं है। जी, उस पर्याय को धिक्कार करते हैं। शुद्ध आत्मा तो हम कहाँ है, हाँ, कहाँ है शुद्ध आत्मा? बिल्कुल। हम तो अज्ञान में, दोषों में भरे पड़े हैं ना। तो उस दोष के लिए मैं धिक्कार है कि मुझे धिक्कार है। आई हेट माई इनर वीकनेसेस। एक चीज सब ध्यान रख लो, अच्छा क्वेश्चन किया। अगले जन्म की चिंता ही नहीं करनी है। कुछ चीजें तो है ना, बिल्कुल ब्लॉक कर दो, न पिछली की चिंता करनी। कई लोग कहते हैं हम गया जन्म हसू हसे આપણે, अब जे हसू ते તમે અહીંયા અત્યારે ઠેકાણે રહો બસ। Live in this moment. Yeah. क्योंकि डोंट वेस्ट योर एनर्जी अगेन। तो हाँ, આ લાઈફમાં આપણે સારા કર્મો કરીએ અને સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની કરીએ। डू योर जर्नी इन दिस लाइफ, वेरी वेरी ऑस्पिशियस लाइफ है। और इतनी बढ़िया लाइफ हम जी रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी। और फिर भी यदि हम कंप्लेन करें तो हमारे से ज़्यादा अज्ञानी कोई नहीं। छोटी मोटी चीज़ों की क्या कंप्लेन करना है? खुदा तूने छप्पर फाड़ के दिया है, अब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम भी दी है ना, वो मेरे हित के लिए दी है, उसमें भी तेरी करुणा है। और थैंक यू वेरी मच। आभा बहन के वहाँ आज उनके आमंत्रण के निमित्त से सबको लाभ मिल गया। और हरि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, हरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, शाहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।